ओम नमो नारायण। मेरे मेष राशि और मेष लगन के मित्रों, तो आशा करता हूँ 2021 अंग्रेजी वर्ष में आपको ये वीडियो बड़ी उपयोगी साबित होगी और आपके किसी काम आएगी। क्योंकि मित्रों, जीवन तो एक कुरुक्षेत्र है। यहाँ तो हर समय तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी साइंस बनाई है। एस्ट्रोलॉजी कह लो, ज्योतिष कह लो, विज्ञान कह लो। खैर, अब बात करते हैं 2021 की कि अंग्रेजी वर्ष 2021 मेष राशि वाले मित्रों को या मेष लगन वाले मित्रों को कैसा रहेगा। देखो मित्रों, अब आप ये जान लो कि आपका स्वामी कौन है। मंगल है, ये तो पता ही होगा आपको। अब यहाँ ये विशेष हो जाता है मेष वाले मित्रों के लिए कि यही मंगल अष्टमेश भी है। ठीक है ना। तो यही मंगल आपका अष्टमेश है, यही मंगल आपका लगन का स्वामी है। अब विशेष स्थिति 2021 में ये हो गई कि पूरे 2021 आपके अष्टम में केतुदेव विराजमान रहेंगे। अब केतुदेव विराजमान रहेंगे, ये मंगल के प्रभावों को अपने अंदर समाहित करके ही देते हैं। अगर आप मंगल को और केतु को अगर थोड़ा सा फर्क जानना चाहोगे तो मंगल है जो तोप के अंदर घोड़ा भरता है, घोड़ा चलाता है, वो पराक्रम है मंगल। और वो जो बारूद है, वो जो भी है, वो है केतु। आगे समझ में आपको मंगल केतु का फर्क। केतु को विस्फोटक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है। चलो, आयुध, हथियार, तो पराक्रम के साथ हथियार भी चाहिए ना। अब लेकिन अष्टम भाव है तो मंगल जैसा प्रभाव केतु देता है, लेकिन केतु थोड़ा विस्फोटक ज़्यादा है, अकस्मात प्रभाव देने के लिए विशेष है। मंगल है वो रणनीतिकार है, वो कोई मोर्चा फतेह करेगा तो अपना गणित लगाएगा, लेकिन केतु है वो फूट जाएगा। तो केतु विस्फोटक इसलिए है। अब आपके अष्टम भाव में भी वृश्चिक राशि आती है और काल पुरुष की कुंडली है, उसमें भी स्वामी मंगल ही है, तो केतु बड़ा प्रभावी हो जाता है। असल में मेरी एस्ट्रोलॉजी, बड़े बड़े मेरे मित्र हैं, बड़े बड़े मेरे पूज्य हैं एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन भाई वो है तलवारबाज एस्ट्रोलॉजर। हम है ढाल वाले एस्ट्रोलॉजर। क्या, जब आप कुछ नहीं कर सकते, ग्रह की ऊर्जाएं, तो कम से कम ढाल तो इस्तेमाल करोगे ही ना अपने बचाव के लिए। जैसे बरसाने की होली है, तो वहाँ पे जब लठ पड़ते हैं तो ढाल ही इंसान लगा सकता है, हथियार थोड़ी चलाता है वो। तो ठीक है, तो केतु के साथ ये बरसाने वाली होली आपने पूरे 2021 खेलनी पड़ेगी। अब जाहिर है जो दशमेश दशम में है बहुत बढ़िया है आपके बिजनेस के, व्यापार के। क्योंकि खाली कुंडली में आप बिजनेस, व्यापार, पैसा, ये ही सोचते हैं इंसान,
दास का ये है कि दास पहले स्वास्थ्य सोचता है कि इंसान की बुद्धि ठीक हो, इंसान का स्वास्थ्य ठीक हो, इंसान का शारीरिक बल और मानसिक बल के बीच में समन्वय हो, तो ही दशमेश कुछ काम करेगा। हाँ भाई, तो अब आ गया केतु का प्रभाव। तो केतु का प्रभाव तो भाई सम्मिलित रहेगा। अगर इसके प्रति आप सेंसिटिव नहीं है, केतु के प्रति जो अष्टम में है, तो फिर प्रभाव हो सकता है आप दशमेश के उतने ना ले पाए, क्योंकि आखिर पात्र तो आप ही हो ना। लगन या राशि पे मैं जोर क्यों देता हूँ? दोनों बलि करनी चाहिए इंसान को। लगन बली बला टली मैंने वीडियो डाला था जब मैंने चैनल शुरू किया, तो ये किताबी ज्योतिषियों ने मेरा इतना विरोध किया। बोला ये क्या बेफालतू की बात करता, फिलॉसफी की बात करता, ये है वो है। किताब पढ़ी है ना, पढ़ लो। हकीकत तो यही है कि जब तक आपका शारीरिक और मानसिक बल का समन्वय नहीं होगा, तो कौन सा पात्र है जिसमें आप राजयोग रखोगे? कैसे रखोगे? पुराने जमाने में गुरु लोग, जो उदंड शिष्य होता था ना, उसके गले में कच्ची मट्टी की हंडिया बांध देते थे और कहते थे जा बच्चा 12 साल बाद ऐसी की ऐसी वापसी लूंगा, और नहीं तो इधर हमारे पास शक्ल दिखाने का नहीं। ठीक है ना? तो क्या था वो कच्ची हड्डियां गले में बांधना? उसकी रक्षा करनी है। तो सबके गले में कच्ची हंडियां बंधी है। अरे भाई, ग्रहों की पावर बहुत है। चलो दार्शनिक स्वरूप में था, लेकिन सांसारिक स्वरूप में भी तो कच्ची हंडिया आपके गले में नहीं बंधी, सबके गले में बंधी है, बड़े बड़ों के बंधी है। खैर, कह सकते हैं कोई किताबी लोग मुझे फिलोसफर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो राहु दूसरे में है, वो भी 2021 रहने वाले हैं। तो अब केतु क्या है कि केतु के आपके देखो, जिस स्थिति में मंगल रहेगा, कोई ये तो है नहीं कि 2021 में मंगल मतलब एक ही राशि में रहेगा। क्या? मंगल विभिन्न स्थितियों में रहेगा, नीच का भी जाएगा। अभी 15 तारीख को राहु से भी युति करेगा। उसके बारे में आपको वीडियो डाल के सावधानियां बता दी जाएंगी। लेकिन जो मुख्य सावधानी है, अष्टम भाव जिसका कि पूरा हमारी सेहत से, हमारे शरीर से, हमारे रोग से, मृत्यु का भाव है रे भाई। मृत्यु तुल्य कष्ट। अभी पैसा आ गया बहुत सारा, चलो दे भी देगा शनि, कोई ऐसी बात नहीं है। शनि अब आपके बढ़िया आ रहा है, इस टाइम दशम में चल रहा है, फिर 11वें भाव में जाके आपके घड़े भी भर देगा। कुंभ राशि का 11वें भाव का शनि, वो मैटर नहीं है ना। आपका काम भी खूब चल गया, आपके पास पैसा भी आ गया, लेकिन आपका शरीर खराब हो गया, क्या फूकोगे उसको? है भाई। तो अष्टम भाव में केतु, तो वो कोई भी आपको फूड पॉइजनिंग का अकस्मात प्रभाव दे देगा। यदि आपने कहीं ड्राइविंग में लापरवाही की तो एक्सीडेंट करा देगा छोटा मोटा। जब मंगल, क्योंकि देखो केतु मंगल आप 40% तो मान सकते हो,
60% मंगल प्रभाव देगा तो 40% केतु भी देगा, वो आपके अष्टम में है। तो लग्नेश के, जो लग्नेश के तौर पे सिर्फ कह रहा हूँ मैं, या राशिश के तौर पे, तो ये सिद्धांत है भाई, इसमें कौन काट देगा। बात करा दो कोई वर्ल्ड का माना हुआ एस्ट्रोलॉजर हो तो मेरी, हमारी इस बात को काट जाए तो किसी भी तरीके से, क्योंकि मंगल के प्रभाव जिस स्थिति में मंगल होगा केतु अपने में समाहित कर लेगा, और कुछ मान लो वो मंगल की स्थिति के अनुसार और व्यक्ति जातक की आदतों के अनुसार है। तो एक जनरल तौर पे लगाएं तो 40% जो है एक अनुमान है कि केतु भी देगा प्रभाव। केतु है कोई अच्छे भाव में तो है नहीं, केतु अष्टम भाव में है आपका। तो कोई भी फूड पॉइजनिंग, कोई भी गरिष्ठ भोजन, कोई भी गलत आदतें, वो आपको बीमार कर सकती हैं। ये है केतु का मतलब। अब आप कहोगे कि भाई केतु के प्रभाव किस प्रकार के होंगे। तो मित्रों, केतु जब राशि में आया था तभी मैंने वीडियो डाला था भयंकर केतु, विस्फोटक केतु। आपने देखा कितना बड़ा युद्ध हुआ है, वर्ल्ड वार होते होते बची थी जब। अब आप देख लीजिए, स्वयं अंदाजा लगा लीजिए केतु कितने भयानक परिणाम दे सकता है अगर आप सावधान नहीं है तो। ट्रंप जी महाराज का बता दिया था हमने केतु आते ही। तो ट्रंप जी भी देख लो आप, कुर्सी के नीचे बम छूट ही गया ना। वो अलग तरह का विस्फोट है, वो अलग तरह का विस्फोट है। तो विस्फोट हो गया। आजकल खबरें आ रही हैं कि भाई घरवाली भी कुछ तलाक वलाक का प्रोग्राम बना रही है। खैर हमें नहीं पता, भगवान करे सबकी गृहस्थी बसे, सब सुख शांति से खुशी से रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन मैंने एक अंदाज बताया था आपको कि जब केतु वृश्चिक में आएगा तो वृश्चिक वालों की हिपोक्रेसी को बढ़ाएगा। तो इसी तरह से जो आपके अष्टम भाव के प्रभाव है और लगन के प्रभाव है, दोनों में काम करेगा अब केतु, क्योंकि स्वामी तो मंगल ही है। स्वामी की दृष्टि से बता रहा हूँ, राशि और उनके प्रभाव तत्व अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट, रिएक्शन, केतु के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। विशेषकर जब मंगल, अभी तो मंगल चलो आपका ठीक रहेगा 15 फरवरी तक, उसके बाद मंगल राहु के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केतु के विशेष प्रभाव से आप सावधान रहें। कोई भी रिएक्शन, क्योंकि देखो दूसरा राहु जो है ना, ये राहु वो है कि ये इसको ये पता होते हुए कि तू गलत बात कर रहा है, लेकिन ये अपना एक अड़ा रहता है अपनी बात पे, तरह तरह के तथ्य देगा, तरह तरह की बात करेगा। भरम भरम है ना, तो भरम में तुमने पढ़ना नहीं है, जानते बूझते भरम में पड़ेगा, वो कैसा इंसान है। तो ऐसा ये आपका कुटुंब भाव और अष्टम भाव, इसका कनेक्शन सीधा हो रहा है, पूरे 2021 रहने वाला है। तो अपने कुटुंब में, मैंने पहले भी बता दिया था, वीडियो डाला था कि आपने कोई बड़ा खर्चा इस काल में नहीं करना है,
क्योंकि दूसरे भाव में आपके वृष राशि पड़ती है, और कोई भी सुख सुविधा के लिए, ऐश्वर्य के लिए आप बड़ा खर्चा कर सकते हैं। राहु उस तरह की विद्या देगा, लेकिन फिर राहु लगन पे आएगा तो परेशान करेगा ही करेगा, और फिर 12वें में जाएगा तो फिर वहाँ का देख लेना भाई, कर लो खर्चा जिसने करना है बाद में फिर। क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो ये तो है नहीं कि खाली अभी राहु की बता दूँ कि जी 15 दिन में राहु ये करेगा। ये तो महाराज 1.5 साल यहाँ रहेंगे, 1.5 साल तो आपको पता ही नहीं लगने देंगे। फिर 1.5 साल रहेंगे लगन पे, वहाँ फिर थोड़ी थोड़ी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकाएंगे, और फिर जब 12वें भाव में जाएंगे व्यय में, तब आप इस व्यय को जो अब करोगे आप, इसके दुष्प्रभाव फिर तब दिखाएंगे। तो अच्छा है, शनि अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करो, नाजायज खर्चा मत करो, राहु तो प्रेरित करेगा। ये है ढाल एस्ट्रोलॉजी की। बाकी अब किसी ने तलवार चलानी है, बहुत ज़्यादा पराक्रम हो रखा है, तो करो। 10 लाख की जगह 50 लाख की गाड़ी खरीदो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो गाड़ी जो है 50 लाख की, जब राहु 12वें में जाएगा वो 20 की रह जाएगी और पता नहीं क्या क्या संघर्ष दे जाएगी। तो इसलिए कोई भी नया खर्चा नहीं करना है। जो भी आपके लेके घर की गैस से, और जो भी आपकी फैक्ट्री है, मशीन है, जो भी आपकी वायरिंग है, केतु विस्फोटक केतु पता नहीं कहाँ से प्रभाव दे, तो ये बिल्कुल आपने फिट करा लेनी है। 10-20 हज़ार रुपये मेरे कहने से लगा दो। अगर आपका कोई मान लो चूल्हे में कोई दिक्कत है गैस के, या आपकी वायरिंग में कहीं कोई दिक्कत है घर की, क्योंकि फिर ये बड़ा नुकसान भी दे सकता है, तो अपनी एमसीबी ठीक कर लो भाई। आज 10-20 हज़ार रुपये बचा लगा दोगे तो कल लाखों रुपए से बचोगे आप। ग्रह की स्थिति ऐसी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा, एकदम से क्या होता है कि मंगल का शुद्ध प्रभाव ही पराक्रम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है पराक्रम हमेशा शुद्ध। उसके अंदर मिलावट जब हो जाती है तो केतु आ गई समझ में। नहीं तो अलग से केतु के प्रभाव बताने की क्या जरूरत थी। तो ऐसी कोई भी हिप्पोक्रेसी टाइप, क्योंकि देखो मैंने हिप्पोक्रेसी के विषय में वृश्चिक के पहले वीडियो डाल दिया था कि भाई अब जो है सुधर जाओ, हिप्पोक्रेसी नहीं चलेगी। वृश्चिक तो ऐसे ही समझ लो आप। अब आप कोई जिद लगा बैठे, आपने अपना खान पान खराब कर लिया, तो देखो वो महंगा पड़ सकता है। जहाँ राहु केतु आ जाते हैं वहाँ प्रभावों की गणना नहीं कर सकते मित्रों, बहुत दुष्प्रभाव भी हो सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे जी उपाय। केतु का उपाय सीधा जानवरों की जितनी आप सेवा करोगे, कोई पक्षी है, कोई पशु है, या गाय माता है, तो जितना आप गौशाला में गुड़ दान करोगे, गौशाला में गुड़ दान करो, या चारा भी दान कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है।
लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है तो गौशाला में आप एक तो गुड़ दान करो और दूसरा उनका दवाइयों का सामान। केतु ये है, अगर उनका कहीं ऑपरेशन होता है, कहीं कोई दवाई, कोई सर्जिकल सामान उनको मिलता है, उनको कोई प्रॉब्लम है ही, प्रॉब्लम तो सब जगह ही है, ये हमारे ही धर्म में है ऐसा। देखो मुट्ठी भर सरदार है इस 125 करोड़ के देश में, अभी लाखों आदमियों को खिला रहे हैं, कह रहे हम सालों खिलाते रहेंगे। हिंदू को अपना घर भरने से ही फुर्सत नहीं है, नारे इतने बड़े बड़े लगाएगा कि बस जैसे यही नया अवतार उतर के आया है कल की भगवान का। खैर, तो इस तरह से भाई अपनी गायों को संभालो। और इस टाइम में तो वैसे ना तो भाई सकाम भक्ति कर लो, चलो कि भैया ठीक है तुम्हारा केतु का दुष्प्रभाव ना होगा, ये थोड़ा फर्ज था इंसान का। देखो आप मुझे कह लो जो मर्जी, फिलोसफर कह लो, फलाना कह लो, गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा, कौवा, मोर, भाई साहब सबसे पहली सभ्यता हिंदुस्तान में पैदा हुई और इस सभ्यता से ज़्यादा कोई नहीं जानता यार। ये जो पालतू जानवर हैं, एक तरह से इन लोगों ने तो मानव कल्याण के प्रति अपने आप को समर्पित ही कर रखा है ना यार। अपने बच्चे का दूध तुम्हें दे रहे हैं, बताओ हैं, और तुम कितने हो, तुम तो इनके अंदर वो भावना है, जब ये अपने हिस्से का दूध तुम्हें दे सकते हैं तो ये आपका कष्ट भी सह सकते हैं। क्योंकि आजकल दान के लिए भी प्रेरित करना बड़ा कठिन काम है। तो आप ये समझ के करो कि आपके हिस्से का कष्ट ये ले सकते हैं, ऐसा डेवलप इन लोगों ने अपना आप को कर चुके हैं। ये आपसे ज़्यादा समझदार हैं आपके कल्याण के बारे में। तुम्हारे जितने बड़े वैज्ञानिक ना हो सकता है, लेकिन आत्म तत्व के मामले में ये इंसान के प्रति समर्पित है, पशु, और इंसान के प्रति इनका भारी त्याग है, उसको भी समझो। और इंसान के कल्याण की इनके अंदर भावना आ चुकी है। और इंसान हो गया अंग्रेज साइंटिस्ट। तो आगे आपकी मर्जी है। आत्म तत्व की दृष्टि से देखो तो आपको मदद करनी चाहिए, वैसे ही करनी चाहिए। चलो केतु ना भी हो तो भी करनी चाहिए। ये हमारी सभ्यता के सबसे प्राचीन साथी हैं मनुष्य के। गाय, घोड़ा, कुत्ता, देखो कितनी वफादारी है और कितना समर्पण है इनमें मानव जाति के प्रति। और मानव ये तो पेट से निकलते ही गद्दार, पेट के अंदर गए, हे भगवान तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरा भजन करूंगा। अभी बाहर निकलते ही सब भूल गया पेट के अंदर। हे भगवान मुझे इस नरक से निकाल, हे भगवान मुझे इस नरक से निकाल, तुझे एक पल नहीं भूलूंगा। खैर, मैं भी कहाँ चला जाता हूँ यार वीडियो डालते डालते। आज तो मैंने लिख के भी रखे थे केतु के प्रभाव और कैसे कैसे क्या है। अब पता नहीं मैं कहाँ चला गया, लिखा हुआ पर्चा सामने रखा है। चलो खैर, उपाय थोड़ा सा 1-2 उपाय आपको बता दिए, इन पर गौर करो। अगले फिर वीडियो डालता हूँ। ओम नमो नारायण।